टाल करें, कल पर क्या ना टालें। आपको पहले ही बताया कल पर क्या क्या टाल दें, सरका दें, होल्ड पर रखें। और क्या क्या ऐसा है जो सिर्फ आज ही करना है। काल करे सो आज कर, आज ही करना है, आज करे सो अब। मान लीजिए कुछ ऐसे काम होते हैं, अगर हम टाल देते हैं तो वो टल जाते हैं, परंतु कुछ काम ऐसे हैं जो कल पर और बाद पर नहीं टालना चाहिए, कभी नहीं टालना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके लिए कोई ऐसा अवसर, कोई ऐसा संयोग, कोई ऐसा निमित्त मिला कि आहार दान देना है, आहार की क्रिया को संपन्न करना है, कराना है। मान लीजिए आपका घर है, आपका परिवार है, किसी साधु का आगमन हुआ, किसी पिच्छीधारी का आगमन हुआ और आपके लिए किसी ने बोला आप चौका कर लो, आप आहार करवा दो, और आप किसी कारण से कहते हैं आज किसी को बोल दो मैं कल कर लूँगा। ये काम कभी नहीं करना, क्योंकि दूसरा कर लेगा और हो सकता दूसरे के बाद तीसरे का नंबर आ जाए, चौथे का आ जाए और पांचवें का आ जाए और छठवें दिन बिहार हो जाए साधु का। तो आपने जो आज टाला था वो तो गया। इसलिए काल करे सो आज कर। दूसरे को बोल करके कहो कि मैं आज करूंगा, मेरे लिए अवसर आया है, मैं आज ही करूंगा। आपके लिए मौका मिला, आप कहीं गए, आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर आहार हो रहा है और मैं समर्थ हूँ, तन मन धन से समर्थ हूँ, कोशिश ये करना कि आज दे दो। क्योंकि कल आप किसी और काम में व्यस्त हो गए तो मालूम चला कि हम तो रुके तो 4 दिन थे, 5 दिन रुके थे, परंतु हम आहार में नहीं पहुंच पाए। बातों में उलझना, बातों में फंस जाना या किसी ऐसे काम में उलझ जाना, ऐसे काम में फंस जाना जहां पर आपका अच्छा काम कल पर टल जाए, ऐसे माहौल से बचना चाहिए, ऐसी परिस्थिति से बचना चाहिए। आप कहीं पर गए, आपने सोचा अभी तो 8 दिन पूजा होने वाली है, 10 दिन पूजा होने वाली है, आज नहीं, एक काम करते मैं परसों पूजा में बैठूंगा, मैं कल पूजा में बैठूंगा, आज मैं थक गया हूं। और मान लीजिए हो ना, ऐसा किसी के साथ ना हो, कभी ना हो। मान लीजिए आज आप थके हुए थे, आपको अनुकूलता थी, आप नहा धो करके आ सकते थे, बैठ सकते थे। हो सकता है वो थकान आपकी बुखार में बदल जाए, कल बुखार आ जाए, परसों सर्दी हो जाए, तो आपको पछतावा रहेगा कि मैं वहाँ गया था और मैं ये काम अगर पहले दिन कर लेता तो हो सकता था वो थकान के साथ में बुखार और सर्दी भी निकल जाती और आप एक दिन की जगह जितने दिन को गए थे उतने दिन उस पूजन पाठ का आनंद ले लेते। आज का काम जो है वो ये है कि जितने भी शुभ कार्य हैं, जितने भी शुभ क्रिया है, उसे आज के आज कर लो, टालो मत। ये आज करने के लिए है। आप भगवान के सामने खड़े, मंदिर में गए, आपने पैंट की जेब में हाथ डाला, पर्स निकाला, आपने पैसे निकाले और बड़ी असमंजस हो जाती है कि 10 का डालूं, 50 का डालूं, 100 का डालूं या 1000 डालूं। हमेशा ध्यान रखना कि नहीं डालने वाले विचार तो आपके सामने रहेंगे 25 और डालने वाले विचार रहेंगे 5 और सब कुछ डालने वाले विचार बहुत कम, रेयर कभी दुर्लभता से आ जाएं तो फिर आपका मन कहता है चलो यार वहाँ भी जा रहे, वहाँ भी मैं 200 डाल दूंगा, यहाँ 500 डाल दूँ, वहाँ पर 100 डाल दूंगा। और मालूम चला आपको बाद में, अरे यार वहाँ भी अगर 500 1000 11,000 डाल देता तो बहुत अच्छा रहता।
तो अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए इस प्रकार के कार्य जो होते हैं, दान करना है, आपको मालूम है मैं कर सकता हूँ, फिर भी हाथ बांध करके या मुंह लटका करके बैठते कि कोई देख ना ले, ये तुम किसी का अहित नहीं कर रहे हो, किसी दूसरे का नुकसान नहीं करते हो, ये तुम अपना खुद का कल पर टालने की जो भावना है वो आपको अपने पुण्य से वंचित कर देती है। कोई देख ना ले ऐसे बैठ गए या अनसुना सा कर दिया। अच्छे कामों को, शुभ कामों को, दान पुण्य के कामों को अनसुना करने की गलत आदत, गलत धारणा, गलत विचार हमेशा के लिए जूते चप्पल की तरह त्याग देना बाहर, अपने घर में भी मत लाना। इस प्रकार का जो भाव विचार है वो आपको टालम टोल कर देता है। इस प्रकार के शुभ काम अगर आज आप समर्थ होकर के भी नहीं करोगे तो निश्चित रूप के ये तय है कि आज आप जो करोगे वो पाप का काम करोगे। अगर पुण्य का नहीं करोगे तो पाप का करोगे। इसलिए आज अगर आपको मिला है, दो अवसर आपके सामने हैं। एक आपके सामने अवसर है कि आज आपके दोस्तों ने मिलकर के कोई योजना बनाई है, आपको होटल में ले जाने वाले हैं, और उसी समय कुछ लोगों ने बोला या घर के लोगों ने बोला या माँ बाप ने बोला कि मंदिर जाना है, उस तीर्थ पे जाना है अपने लिए। अधिकांश होता ये है कि माँ बाप की अनसुनी करके, दोस्तों की बातों में आकर के हमारा मन होटल की तरफ तो भाग जाता है। हम वो काम आज ही करना चाहते हैं। और तीर्थ की अगर बात आई, कहीं आने जाने की बात आई, गुरु के पास जाना, गुरु का दर्शन करना है, कोई बात नहीं, आज ये काम कर लेते, आज हमारे दोस्तों का ये फंक्शन है, ये काम कर लेते, तीर्थ परसों चले जाएंगे। गुरु और भगवान भागने वाले नहीं, तीर्थ भागने वाला नहीं है। तो हम अक्सर इस मनोदशा में जीते हैं कि अच्छे काम कल पर टालते हैं और पाप के काम आज होना चाहिए उल्टा, करना चाहिए उल्टा। एक कल का काम, शुभ काम तो आज ही कर लेना चाहिए और आज की जगह तो अभी कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में कभी होता नहीं है, बाद में कभी कुछ आता जाता नहीं है। इसलिए अपने जीवन में ध्यान रखें कि आज जो करना है वो आज करना है और कल जो करना है वो कल पर टाल दो और अपने जीवन को अच्छा बनाओ, अपने जीवन को सरस बनाओ, अपने जीवन को इस प्रकार से बनाओ। यह जो दोहा है, यह दोहा आपके जीवन में प्रैक्टिकली आ जाए और पाप कर्म और पुण्य कर्म आपको समझ में आ जाए कि कल पर क्या टालना, आज क्या करना। इसमें ही आपके जीवन की सार्थकता है, यही आपके जीवन को सार्थक बनाएगा।